दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट में। आज हम इस बुक के सभी क्वेश्चन आंसर जो है करने वाले हैं चैप्टर 2 विविधता एवं भेदभाव के। देखिए, चैप्टर के बीच में कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं और कुछ अंत में अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। तो हम सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमें कमेंट कीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभावों में क्या अंतर होता है। तो हमें रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में अंतर समझना है। तो देखिए, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, इसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। वहीं जब हम भेदभाव तब होता है जब हम पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर हम सोच रहे हैं, धारणा बना रहे हैं, तो वह क्या होगा? रूढ़िबद्ध धारणा। और अगर हम उसी सोची हुई धारणा के आधार पे किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव भरा व्यवहार कर देते हैं तो यह भेदभाव कहलाता है। चलिए आगे बढ़ें। जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, कल्पना कीजिए। जब किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तब उसे अपमानित व दबा हुआ महसूस होता है। साथ ही भेदभाव करने वाले या वालों के प्रति उसे गुस्सा भी आता है। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, क्यों? तो देखिए, ये जो प्रश्न है ये आपकी किताब के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक स्टोरी दी गई है, उसमें से लिया गया है। तो अंबेडकर जी जब 9 साल के थे तब उन्होंने अपने जीवन में एक भेदभाव का अनुभव इस कहानी के द्वारा साझा किया है। वे अपने पिताजी से मिलने अपने भाइयों के साथ कोरेगांव जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर जब वह पहुंचे तो उनके पिताजी या पिताजी के नौकर उनको रिसीव करने के लिए नहीं आ पाए। अंबेडकर छोटे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचा जाए, इसीलिए वह स्टेशन पर ही इंतजार कर रहे थे। स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा और जाति के आधार पर जब उन्हें पता चला कि वे एक महार जाति के हैं जो महाराष्ट्र में अछूत जाति में गिनी जाती थी, तो उनके साथ उन्हें भेदभाव का एहसास हुआ। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने स्टेशन मास्टर को बता दिया था कि वो महार जाति के हैं। महाराष्ट्र में उन दिनों महार जाति को अछूत वर्ग में समझा जाता था। स्टेशन मास्टर के साथ साथ गाड़ी वालों को भी इस बात का पता चल गया था कि बच्चे महार जाति से हैं। इसलिए कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए पैसा देने के बावजूद कोई भी गाड़ीवान बच्चों को ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब अगला प्रश्न है, स्टेशन पर खड़े लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया। तो हम जान रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव कैसे हुआ, कि उनको जाति के आधार पे भेदभाव उनके साथ किया गया। उन्हें अछूत जाति का होने की वजह से कोई गाड़ीवान गाड़ी में बिठाकर कोरेगांव नहीं ले जाना चाहता था। क्योंकि वो पैसा भी दे रहे थे फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, तो इसीलिए ये बहुत ही गंभीर भेदभाव था। तो स्टेशन पर खड़े लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ जाति आधारित छुआछूत भरा भेदभाव किया था। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो देखिए, इस कहानी में हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर महार हैं। जब वो ऐसा बताते हैं तो स्टेशन मास्टर का रवैया अचानक से उनके प्रति बदल जाता है। पहले वो डॉक्टर अंबेडकर को किसी ब्राह्मण या किसी अन्य ऊंची जाति का बच्चा समझ रहे थे, तो उनकी मदद करने के लिए आए थे। मगर जैसे ही स्टेशन मास्टर को पता चलता है कि अंबेडकर जी जो हैं महार जाति के हैं, तो उनका रवैया एकदम से बदल जाता है। अंबेडकर इस चीज़ को महसूस भी कर लेते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर को बहुत ही बुरा व अपमानित महसूस हुआ होगा, उन्हें बहुत गुस्सा भी आया होगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो है आप स्वयं लिखेंगे। अगर आपको कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी ने आपके प्रति कोई पूर्वाग्रह बनाया या आपके साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया, तो आप स्वयं इसका उत्तर देंगे।
दलितों के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? तो हमने कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी कुछ अन्य उदाहरण जोड़ सकते हैं। देखिए, दिव्यांगजनों के साथ भी कई बार भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ, ट्रांसजेंडर्स के साथ। इसके अलावा धार्मिक और जाति के आधार पे भी कई बार भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ। आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण भी इसमें जोड़कर लिख सकते हैं। फिर इसमें एक प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए, रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है, इस पर चर्चा कीजिए। तो इसमें हम जो है क को 1 2 3 4 के साथ मिलाकर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ सही बैठ रहा है। तो देखिए, क ऑप्शन है, 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके, अब ये इसका आंसर है, अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। तो हमने जो है क को किससे मिला दिया? 3 के साथ मिला दिया। तो यहाँ पे चुनौती कैसे दी जा रही है कि लड़कियों के साथ जो भेदभाव होता था वह ना होकर डॉक्टर अपनी बेटी से फोन पे तुरंत बात कर रहा है जो स्कूल से लौटी थी। चलिए अगला देखते हैं, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर पुरस्कार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर आया। पहियों वाली कुर्सी पे मतलब बच्चा दिव्यांग था। तो दिव्यांग बच्चा जो है प्रतियोगिता जीतता है, इसका मतलब जो दिव्यांगों के प्रति जो भेदभाव हो रहा है या रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई हैं उनको इसके द्वारा चुनौती दी जा रही है इस कथन द्वारा। अब तीसरा कथन ग देखते हैं। ग कथन में हम देख रहे हैं कि संसार के सबसे तेज धावकों में से एक, इसको हम जोड़ेंगे एक के साथ, दमा का पुराना मरीज है। तो यहाँ पे रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती कैसे दी गई? भाई हम मान लेते हैं कि जिसको दमा है वह, उसके फेफड़े लंग्स खराब हैं, वो धावक तो बन ही नहीं सकता, उसके लिए तो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना ही बहुत टफ होगा। मगर यहाँ पे क्या है, संसार का जो सबसे तेज धावक है उसको, वो दमे का पुराना मरीज है। इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती दी जा रही है, यानी कि जो सोच लिया वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वही होगा। चलिए आगे देखते हैं। वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका क्या, एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई गरीब है, यदि वो बड़े सपने देख रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसके प्रति जो लोगों ने रूढ़िबद्ध धारणा बनाई है कि गरीब लोग सपने नहीं देख सकते, तो वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना भी पूरा हुआ। तो यहाँ पे भी रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती दी जा रही है। तो इन कथनों को हम देखें, क के साथ हमने 3 को जोड़ा, ख के साथ 4 को जोड़ा, ग के साथ 1 को जोड़ा है और घ के साथ 2 को जोड़ा है। आगे देखिए, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे हमने कुछ प्रभाव लिखे हैं, इसके अलावा आप स्वयं अपने कुछ प्रभाव भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए, लड़की खुद को परिवार पर बोझ मानने लगती है, वह परेशान रहती है। तो देखिए, लड़कियों को उचित प्यार व स्नेह नहीं मिल पाता, ये सेकंड हो गया। लड़कियों के खाने पीने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता, थर्ड हो गया। फोर्थ है, लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। पांचवा हो गया, लड़कियों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसके अलावा यदि आपको कुछ और ऐसे उदाहरण दिखते हैं तो आप उसको भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। फिर है, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? चलिए इस प्रश्न पर विचार करते हैं। भारत के संविधान में समानता को मौलिक अधिकारों में रखा गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। सभी नागरिक समान हैं, वह छुआछूत पर रोक लगाई है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद की भाषा, काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी भाषा, त्योहार मनाने व अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। सभी लोगों में समानता होना जरूरी है ताकि लोगों में एक दूसरे के प्रति सम्मान व विश्वास बना रहे। कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसके नागरिक प्रसन्नता से मिलजुल कर रहते हों। तो ये हमारा आंसर है। देखिए अगला है, कई बार लोग हमारे
उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा को 2 समूहों में बांटिए और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करे कि दी गई परिस्थितियों में वे क्या करेंगे। तो आप अपने टीचर की सहायता से इस एक्टिविटी को करेंगे। जो भी परिस्थिति यहाँ पे दी गई हैं उनमें आप कैसा बिहेवियर करेंगे, इस पर आप जो है लिख सकते हैं। गरीब होने के कारण आपके सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है। आपके एक क्लासमेट है, उसको आपका एक दोस्त चिढ़ा रहा है कि आपका क्लासमेट गरीब है। तब आप क्या करेंगे? आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रहग्रस्त टिप्पणी करता है। आपका फैमिली मेंबर ही कोई धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रहग्रस्त टिप्पणी कर देता है। तब आप उस समय क्या करेंगे? आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वह गंदी है। तो यदि ऐसी स्थिति आपके सामने आती है, तब आप क्या करेंगे? इसको आप वर्णन कर सकते हैं। किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है। किसी खास समुदाय पर खास तरीके का उच्चारण करते हुए यदि कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इसका वर्णन आप कीजिए। लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। यदि ऐसी कोई टिप्पणी आती है तो ये लड़कियों पर पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणी है। यदि आपके सामने ऐसा कोई टिप्पणी करता है तो आप क्या करेंगे, इसको आप नोट कीजिए। तो बच्चों, ये प्रश्न हमने सारे इसमें सॉल्व कर दिए हैं। यदि कोई प्रश्न छूट गया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है, प्रश्नों के उत्तर लिखे लिखाए आपको चाहिए, तो आप कमेंट में बताइए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।